जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? आइए हम खुद को प्रेरित करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। उदाहरण के लिए एक वाक्यांश है, मैं कर सकता या सकती हूँ। आप इस तरह के जितने भी वाक्यांश सोच सकते हैं, उन्हें सोचकर अपनी नोटबुक में लिखें। वाक्यांश लिखने के लिए धन्यवाद। क्या हम इनमें से कुछ वाक्यांशों पर नजर डालें? मैं फिर से कोशिश करूंगा या करूंगी। मैं आसानी से हार नहीं मानता या मानती। मैं इस काम को बीच में नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। मुझे जितना हो सके मैं उतनी अच्छी तरह काम करूंगा या करूंगी। यह संभव है। मैं यह कर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। मुझ में हिम्मत है। ऐसे प्रेरक वाक्यांश जब सकारात्मक होते हैं तो हमें हिम्मत और आत्मविश्वास देते हैं। पर जब मैं कर सकता या सकती हूं बदलकर केवल मैं ही कर सकता या सकती हूं बन जाए तो वह नकारात्मक बन जाता है। इसमें अभिमान का भाव होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि खुद को प्रेरित करते समय हम में अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं कर सकता या सकती हूं, केवल मैं ही कर सकता या सकती हूं। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना है जो आप मैं कर सकता या सकती हूं के विश्वास से हासिल कर सकते हैं और केवल मैं ही कर सकता हूं के अभिमान से हासिल कर सकते हैं। क्या आप दोनों स्वेच्छा से यहां आकर बताएंगे कि आप ये कैसे कहेंगे? बहुत बढ़िया किया आपने, धन्यवाद। क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकते हैं? ये थॉमस एल्वा एडिसन है, एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। उन्होंने और भी कई आविष्कार किए। बल्ब बनाने के प्रयास में वे 1000 बार असफल हुए और उसके बाद ही उन्हें बल्ब बनाने का सही तरीका मिला। जब उनसे उनकी असफलताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने बल्ब न बनाने के 1000 तरीके ढूंढे हैं। हमें इससे क्या सीख मिलती है? धन्यवाद। सही कहा। जो काम हमने शुरू किया हो उसे खत्म करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सफलता तभी मिलती है जब हम शुरू किए गए काम को खत्म करते हैं। हमें अपनी गलतियों से भी सीख मिलती है। कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक सोच रखने से हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की ताकत मिलती है। दुनिया जिस चीज को हार का नाम देती है, उसे अलग नजरिए से देखने से भी हमें ताकत मिलती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखने को मिलती है वो है हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, कठिनाइयों पर नहीं। मैं दोहराती हूँ, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, कठिनाइयों पर नहीं। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? स्कूल की परीक्षा में आपके मित्र को बहुत कम अंक मिले। उसे डर है कि बोर्ड की परीक्षा में वह फेल हो जाएगा। आप उसे प्रोत्साहित करते हैं ताकि वह डर कर पढ़ाई करना न छोड़ दे। क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखाएंगे? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमने पिछले सत्र में जो दृढ़ता का गीत सीखा था, क्या उसे साथ मिलकर गाएं? गिर के फिर संभलेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे। धरती चीर निकला बीज विशाल वृक्ष बनता, ऐसी मुश्किलें हटा के हम गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे। धरती चीर निकला बीज विशाल वृक्ष बनता, ऐसी मुश्किलें हटा के हम गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे। चाहे रोके मार्ग को यह धरा और गगन, मंजिल को पालेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे। चाहे रोके मार्ग को यह धरा और गगन, मंजिल को पालेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, गिर के फिर संभलेंगे, हम गिर के फिर संभलेंगे। बहुत बढ़िया, आप सबने बहुत अच्छी तरह गाया। क्या हम एक और परिस्थिति पर ध्यान दें? ये डेमोस्थीन्स है, ग्रीस के सबसे महान वक्ताओं में से एक। वे हकला कर बोला करते थे और लोग उनका मजाक उड़ाते थे, पर उन्होंने वक्ता बनने की इच्छा को दबाया नहीं। उन्होंने अपने मुंह में कुछ कंकड़ रख लिए और समुद्र तट पर खड़े होकर इतनी जोर से बोलने लगे कि लहरों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे उनका हकलाना दूर हो गया और वे एक निडर वक्ता बन गए। कभी कभी हमारी समस्याएं वास्तविक नहीं बल्कि मानसिक होती हैं, जैसे कि डर। हमें अपने डर को दूर करना चाहिए ताकि वह हमारे लक्ष्य की राह में न आए। आत्मविश्वास पैदा करके और सकारात्मक सोच अपनाकर हम अपनी चिंताओं को मिटा सकते हैं। डेमोस्थीन्स को डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और यही उसकी समस्या बन गई। उसका लक्ष्य था अच्छा वक्ता बनना। दृढ़ता से उसने अपनी समस्या को हल कर दिया। हमें समस्याओं को दूर भगाकर लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। मैं दोहराती हूँ, हमें समस्याओं को दूर भगाकर लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपने किसी डर की वजह से अपनी किसी इच्छा या लक्ष्य को दबाया है? क्या आप इसके बारे में अपने घनिष्ठ मित्र को बताना चाहेंगे? कभी कभी समस्याएं बाहर से आती हैं,
दूसरों की आलोचना की वजह से हम हताश हो जाते हैं, पर हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे कि इस कहावत में कहा गया है, जब दुनिया कहती है हार मान लो, उम्मीद की आवाज आती है, एक बार और प्रयास करो। मैं दोहराती हूं, जब दुनिया कहती है हार मान लो, उम्मीद की आवाज आती है, एक बार और प्रयास करो। जब हम धीमे हो जाएं या फिर हमें काम छोड़ देने का मन करे, तो हमें खुद से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगे कि हम आलसी हो गए हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं आलसी क्यों हूं, बल्कि हमें खुद से यह पूछना चाहिए, हर वक्त चुस्त बने रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। मैं आपको 2 परिस्थितियों के नकारात्मक पहलू बताऊंगी। आपको उसी परिस्थिति के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण बताना है। मैं इस समस्या को हल करने में बार बार गलतियां कर रही हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरों के सामने कभी प्रभावपूर्ण तरीके से बोल पाऊंगी। क्या आपने पूरा कर लिया? क्या हम उत्तर जांच लें? नकारात्मक, सकारात्मक। मैं इस समस्या को हल करने में बार बार गलतियां कर रही हूं। इस समस्या को हल करने के लिए क्या मुझे कोई अलग तरीका अपनाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरों के सामने कभी प्रभावपूर्ण तरीके से बोल पाऊंगी। दूसरों के सामने क्या मुझे अपने विचार अलग ढंग से सामने रखने चाहिए ताकि मैं उन्हें प्रभावित कर सकूं? इसी तरह अगर हमें पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही हो, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, अगली बार अच्छे अंक लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? खुद के प्रति सकारात्मक सोच रखने से हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। विंस्टन चर्चिल ने कहा है, सफलता आखिरी नहीं होती, असफलता घातक नहीं होती। आगे बढ़ते रहने का साहस ही ज्यादा महत्व रखता है। इसीलिए हमें खुद को और अपने कार्यों को सकारात्मक तरीके से देखें। मैं दोहराती हूं, खुद को और अपने कार्यों को सकारात्मक तरीके से देखें। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम में बहुत क्षमता होती है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। यदि उस क्षमता का इस्तेमाल करना हो तो हमें आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा करने से हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और दूसरों को भी यह समझ में आ जाता है कि हम में कितना सामर्थ्य है। क्या आप किसी ऐसी घटना के बारे में बता सकते हैं जब आपको शुरुआत में कोई काम मुश्किल लग रहा हो और बाद में दृढ़ता की वजह से आपने उस काम में सफलता प्राप्त कर ली हो? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि इससे दूसरों को और आपको प्रेरणा मिलेगी। क्या हम दृढ़ता के कुछ सकारात्मक परिणामों के बारे में जानें? नीचे कुछ उल्टे पुल्टे शब्द दिए गए हैं। आपको अक्षरों को सही क्रम में जमा कर उचित शब्द बनाने हैं। क्या आप तैयार हैं? बहुत बढ़िया। आइए
देखते हैं कि ये शब्द कौन से हैं। पहला गौरव, दूसरा प्रसन्नता, तीसरा आत्मविश्वास, चौथा आत्मसम्मान, पांचवा सकारात्मक सोच। जब हम चुनौतियों का सामना करते हुए थोड़ा कष्ट उठाते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो हमें गौरव और प्रसन्नता का एहसास होता है। इससे हम खुद को ज़्यादा अच्छी तरह जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। आत्मविश्वास बढ़ने से हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है और इनसे हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? दृढ़ता का अर्थ है कि कठिनाइयों, रुकावटों, निराशा और हार के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते जाना। दृढ़ता लोगों को और उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो दृढ़ता अर्थ पूर्ण हो जाती है और जब लक्ष्य प्राप्त न हो तब दृढ़ता एक मूल्यवान अनुभव की तरह ही होती है। दृढ़ता से काम करने के तरीके: पहला, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, कठिनाइयों पर नहीं। दूसरा, हमें समस्याओं को दूर भगाकर लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, खुद को और अपने कार्यों को सकारात्मक तरीके से देखें। दृढ़ता के सकारात्मक परिणाम: पहला, गौरव, दूसरा, प्रसन्नता, तीसरा, आत्मविश्वास, चौथा, आत्मसम्मान, पांचवा, सकारात्मक सोच। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहे? प्रश्न 1, आपको एक प्रश्न हल करने में बहुत कठिनाई हो रही है। आपके दोस्त ने सुझाव दिया कि 2 सप्ताह बाद परीक्षा है, इसलिए उस प्रश्न की जगह आप किसी और प्रश्न को हल करने पर ध्यान दे सकते हैं। आप क्या करेंगे? जवाब: पहला, मैं उसका सुझाव मान लूँगा या लूँगी। दूसरा, मैं उस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह रट लूँगा या लूँगी। तीसरा, मैं तब तक वह प्रश्न हल करता या करती रहूँगी या रहूँगा जब तक कि मुझे वह सही तरह से हल करना न आ जाए। प्रश्न 2, आप अपना हाथ उठाए बिना एक तारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 बार प्रयास करने के बाद भी आप उसमें सफल नहीं हुए। आप क्या करेंगे? जवाब: पहला, मैं छोड़ दूंगा या दूंगी। दूसरा, मैं यह सोचते हुए प्रयास करता रहूंगा या रहूंगी कि मैं एक नामुमकिन काम करने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा, मैं इस बात पर ध्यान दूंगा या दूंगी कि मैं कहां गलती कर रहा या रही हूं। फिर मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ तारा बनाऊंगा या बनाऊंगी और वह गलती नहीं दोहराऊंगी या दोहराऊंगा। क्या आप
अगले सत्र में आने से पहले इसे पूरा करके लाएंगे। तब तक के लिए अलविदा। प्रश्न 1। आपको एक प्रश्न हल करने में बहुत कठिनाई हो रही है। आपके दोस्त ने सुझाव दिया कि 2 सप्ताह बाद परीक्षा है, इसलिए उस प्रश्न की जगह आप किसी और प्रश्न को हल करने पर ध्यान दे सकते हैं। आप क्या करेंगे? यह जवाब: मैं उसके सुझाव मान लूंगा या लूंगी, अनुचित है क्योंकि इसमें बाधाओं को पार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह जवाब: मैं उस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह रट लूंगा या लूंगी, भी अनुचित है क्योंकि इसमें प्रयास तो किया गया है पर प्रयास अर्थपूर्ण नहीं है। यह जवाब: मैं तब तक वह प्रश्न हल करता या करती रहूंगी जब तक कि मुझे वह सही तरह से हल करना ना आ जाए, उचित है क्योंकि यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रयास दर्शाता है जिसमें बाधाओं को पार करके लक्ष्य तक पहुंचने की भावना है। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2। आप अपना हाथ उठाए बिना एक तारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 बार प्रयास करने के बाद भी आप उसमें सफल नहीं हुए। आप क्या करेंगे? यह जवाब: मैं छोड़ दूंगा या दूंगी, अनुचित है क्योंकि इसमें दृढ़ता की कोई बात नहीं कही गई है। यह जवाब: मैं यह सोचते हुए प्रयास करता रहूंगा या रहूंगी कि मैं एक नामुमकिन काम करने की कोशिश कर रहा हूं, भी अनुचित है क्योंकि आत्मविश्वास के बिना जो प्रयास किया जाता है उसमें दृढ़ता नहीं होती है। यह जवाब: मैं इस बात पर ध्यान दूंगा या दूंगी कि मैं कहाँ गलती कर रहा या रही हूँ, फिर मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ तारा बनाऊंगा या बनाऊंगी और वह गलती नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी, उचित है क्योंकि इसमें खुद के काम को ठीक से जांचकर सकारात्मक सोच अपनाई गई है। इससे ही दृढ़ता कहते हैं। आपका जवाब क्या है? जिन छात्रों के सारे जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। बाकी छात्रों को सत्र में सीखी हुई बातों को फिर से याद करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?